हेलो नमस्कार साथियों। भावना एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक विशेष प्रकार का तोहफा है। इसमें सी सेट का बैच लाया गया है। इसमें 1100 क्वेश्चन होंगे और इसमें गणित के रामबाण के जैसा, जैसे रामबाण होता है ना, वैसा इसमें एक सीरीज बनाया गया है। जो यूपीएससी के सी सेट के बैच बहुत बच्चे जो हैं उनको क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए यह लेकर के आया गया है, जिसमें बेसिक से लेकर के जो हाई लेवल के क्वेश्चन बताए पूछा जाता है उसको इसमें हल किया गया है। और इसको आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो आप इसको भावना एजुकेशन हब का एक चैनल है जो प्ले स्टोर पर है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको मात्र 299 रुपया में यह बैच मिलेगी। और इसको जाइए जल्दी से रजिस्टर्ड कीजिए और इसका लाभ उठाइए। जैसे कि साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल को लेकर के एक सीरीज लेकर के आए थे, संभव। उसके उपलक्ष्य में अब हम वो सीरीज तो चल ही रहा है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने भारतीय इतिहास उठाया है, जिसमें प्राचीन इतिहास को हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करेंगे वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। और इसके साथ 4 ऑप्शन है, तो हम कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन का डील करें ताकि आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि इसमें 69 बीपीएससी में 2023 में जो 69 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले ही चेयरमैन बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक विज्ञप्ति दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो 68 और 69 में जैसे प्रश्न पूछे गए थे उससे कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक और सूचना ये है कि इस बार जो क्वेश्चन सेट होंगे, जैसे एक जिला में 20 सेंटर है तो 20 सेंटर पर 20 तरीके के कॉपी सेट किए जाएंगे। जैसे पहले होता था कि एक सेंटर पर ABCDEF या जितना भी हो सीरीज कर दिया जाता था, तो उसमें ए सीरीज का जितना भी क्वेश्चन होता था वो सब में एक ही समान होता था, बी में समान ही होता था। बट ऐसा है नहीं, अब ए का सीरीज होगा तो वो अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, फिर दूसरे सेंटर का ऐसा ही रहेगा, लेकिन वहां भी ABC से Z तक वो भी अलग हो जाएगा। तो इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें प्रश्न की जो संख्या होगी सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी हो सकता है कि वह बहुत कठिन हो। तो उसको देखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि हम ये सारे क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के माध्यम से, हम प्रैक्टिस के माध्यम से उस क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए उस सीरीज में सबसे पहले क्वेश्चन जो देखते हैं, 69 बीपीएससी में जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। हालांकि इसका जो साक्ष्य गुजरात के सुरकोटता से मिला हुआ है, बट एनसीईआरटी हमारी क्या मानती है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हमें जानकारी भी है कि ये जो स्तूप, चैत्य और विहार हैं ये बौद्ध से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं स्तूप क्या है, चैत्य क्या है और विहार क्या है। जो स्तूप है इसमें बौद्ध धर्म से या जो गौतम बुद्ध थे उनके अवशेषों को जहां पर दफनाया गया और वहां पर एक स्तूप बना दिया गया, इसको अवशेष इसके अंदर है, इसको स्तूप बोलते हैं। और चैत्य जो होता है, जो बौद्ध विहार है, बौद्ध लोग भिक्षुक थे जहां पर जाकर के वो पूजा करते थे, पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। और विहार बोलते हैं ये बौद्ध भिक्षुक जहां निवास करते थे उसको विहार बोलते हैं। जो बिहार का नाम पड़ा है एक्चुअल में देखा जाए तो इसी बिहार के नाम पर बिहार पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग है। एलोरा में भी है। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि एलोरा किस स्थान पे है, बादामी की गुफा कहाँ है और बाघ गुफा कहाँ है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अष्टप्रधान मंत्री परिषद क्या थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस काल में था? तो किस काल में था? ये मराठा प्रशासन में था। जो शिवाजी थे, अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अष्टप्रधान मंत्री परिषद की व्यवस्था की थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है और आप लोग कमेंट में इसे बताएंगे जरूर कि अष्ट, यहाँ पर अष्ट प्रधान है तो अष्ट दिग्गज, वो भी किस वंश में और किस राजा ने अष्ट दिग्गज की कल्पना दिया था तथा वह उसमें कौन कौन लोग थे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हम जानते हैं आप लोग विचार कर लेंगे। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। क्या ये सही है? जी नहीं, वो हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था। किसके काल में आया था फाहियान? ये आया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ओके, नेक्स्ट है वेनसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ओके, क्या ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये भी क्वेश्चन गलत है। इसमें किसमें आया था? वेनसांग, ये तो हर्ष के काल में आया था। ओके, तो इस आधार पे देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होगा। ओके, इसको याद कैसे रखेंगे? बार बार भूल भी सकते हैं, तो देखिए जहां हर्ष वेनसांग होएगा, वेन तो हमेशा याद रखना है हर्ष। वेन से क्या याद रखना है? हर्ष। वेनसांग किसके काल में आया था? तो हर्ष के काल में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें मिलान करना है। ये सूची दी हुई है, तो इसमें जो चरक थे, चरक क्या थे? चिकित्सक थे। ओके, जो विशाखा दत्त क्या थे? एक नाटककार थे, राइट। जो बारामिहिर क्या थे? गणितज्ञ थे। सॉरी, ब्रह्मगुप्त जो थे क्या थे? गणितज्ञ थे। और बारामिहिर क्या थे? ज्योतिष थे। इस आधार पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक का दो, एक का दो, एक ही से हम लोग क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें ये भी देता है कि चरक ने कौन सी पुस्तक की रचना की, ब्रह्मगुप्त ने कौन सी पुस्तक की रचना की, विशाखा दत्त ने कौन सी रचना की थी। तो ये हम लोग याद रखेंगे और देखेंगे भी, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि चरक ने चरक संहिता की रचना की। जो विशाखा दत्त था, ये मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य, कामंदम, चरक। देखेंगे इसमें आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कामंदक, राइट। कौटिल्य के पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा? कौटिल्य के पुस्तक का नाम हो जाएगा अर्थशास्त्र। ओके, चरक, चरक संहिता। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये वैद्य थे, चिकित्सा से संबंधित था। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि चरक को और क्या कहा जाता है, तो ये प्रथम शल्य चिकित्सक थे, राइट। नेक्स्ट, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति निम्नलिखित में से किस वंश के गुप्त राजा के पास एक मिशन भेजा था? तो ये इसका आंसर कौन सा क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 68 में पूछा गया है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे? 69 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्राचीन इतिहास से, उससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। अब देख लेते हैं 68 में कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्राचीन इतिहास में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ है, राइट। क्या इसका आंसर ए होगा? जी नहीं, 1200 वर्ष पूर्व पहले, 6000 ईसा पूर्व पहले और 9000 ईसा पूर्व पहले। जी नहीं, कैसे? हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कितने है? 1500 से लेकर के 600 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व में।
तो उत्तर वैदिक काल में ही 1000 लगभग 1000 BC में लौह धातु की खोज हो गई थी। तो इस आधार पे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 68 तक जो क्वेश्चन था यूपीएससी का पैटर्न पूछने का, उसमें जो ऑप्शन था 5 ऑप्शन थे, 67 तक निगेटिव नहीं था, 68 के बाद से निगेटिव हो गया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? ई हो जाएगा। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो 1000 ये और 2000 ये, लगभग 3000 वर्ष पहले लोहा की खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तक्षशिला कहा जाता था, चोल कहा जाता था, अनर्त कहा जाता था, उपयुक्त में से एक से अधिक कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं कहा जा सकता है? हाँ, आप लोग बताइए क्या कहा जाता था? आंसर डालिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि प्राचीन काल में दक्षिण बिहार को ये गंगा नदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में भी पड़ता है। चोल क्या है? ये दक्षिण भारत में है। और अनंत जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो साम्राज्य था, वो अपने साम्राज्य स्थापित करते थे, उसको क्या बोलते थे? अनर्त बोलते थे। तो इस आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसके देख लेते हैं व्याख्या क्या हो सकता है। जो इस समय जो जिस समय की ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस समय गंगा के दक्षिण क्षेत्र में अधिकतर साम्राज्य कितने थे? महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध। तो मगध का क्षेत्र क्या था? वो गंगा के दक्षिण क्षेत्र में था। तो इसको देखते हैं, इस क्षेत्र में क्या था? मगध था। और इधर क्या था? अंग था। और ये क्या था? वज्जिशंग था। इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? मगध होना चाहिए था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। पहले इसको देख लेते हैं। क्या इसका निर्माण जो मेंटेनेंस है, कनिष्क ने कराया था, रुद्रदामन ने कराया था, हर्ष ने कराया था, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसमें से कौन सा कराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन ने कराया था। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो झील है, इस झील का निर्माण किसने कराया था? तो इस झील का निर्माण किसने कराया था? तो मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। नेक्स्ट। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या करने, और ये क्वेश्चन हम लोग पीछे रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? अधिकतर मूर्ति का जो निर्माण हुआ है, मूर्ति मंदिर का जो निर्माण हुआ है किस काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं 60 से 62 बीपीएससी। इस 60 से 62 क्यों हुआ? बीच में एग्जाम नहीं हुए थे, तो ये दोनों को मर्ज करके एक साथ एग्जाम कराए गए थे। उस समय प्राचीन इतिहास में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसे देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा, जो टेराकोटा होता है, जो मिट्टी से बने हुए औजार होते हैं, उसमें मिट्टी से बने हुए औजार को जब पका दिया जाता है तो उसे टेराकोटा बनते हैं। जैसे मिट्टी को बना करके कोई खिलौना हुआ, मूर्ति हुआ, उसे बना देंगे तो उसे टेराकोटा बोलेंगे। तो ये टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखेंगे ऑप्शन में। क्या धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, क्या बनावली से प्राप्त हुई है, क्या कालीबंगा से, या लोथल से? आप एक बार देखिए।
तो इसमें किस क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से, राइट। धौलावीरा कहाँ है, बनावली कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, लोथल कहाँ है, राइट। ये तीनों कहाँ है? सॉरी, ये तो गुजरात में हो जाएगा, लोथल गुजरात में हो जाएगा, बनावली और कालीबंगा कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। कालीबंगा में और क्या हुआ था? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं यहाँ पे? ये कालीबंगा को याद कैसे रखेंगे? काली चूड़िया, यहाँ पर काली चूड़िया जो थी वो फेमस थी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? जो कलिंग नरेश था खारवेल, उसका संबंध किससे था? क्या महामेघवाहन वंश से था, क्या चेदी वंश से था, क्या सातवाहन वंश से था, क्या रठ भोजक वंश से था? इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिबेट के लिए है। क्यों? पहले तो ये देख लेते हैं कि जो खारवेल है या कलिंग कहाँ पे है। कलिंग याद आ रहा होगा अशोक के नाम पर, क्योंकि कलिंग के युद्ध से ही उसने धर्म की नीति अपना ली थी। तो कलिंग कहाँ है? ओडिशा में है, राइट। अब देखते हैं खारवेल जो था एक कलिंग इस वंश का, जो इसमें से आंसर होगा उस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो पूछ दिया किस वंश से संबंधित था, राइट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चेदी वंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेदी वंश, राइट। लेकिन क्वेश्चन इसमें घुमा भी सकता है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए? ई भी होना चाहिए। कारण कि जो महामेघवाहन वंश है इसको भी संस्थापक बोलते हैं। ये महामेघवाहन जो है वो चेदी वंश का संस्थापक था। इस आधार पर कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि जो खारवेल था किससे संबंधित था? तो महामेघ वंश भी हो जाता है उसको कहीं पे, राइट। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर दोनों हो तो वहां पे चेदी वंश मारेंगे, अगर चेदी नहीं होगा तो वहां महामेघ वाहन मारेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री तुंग वुन ने भारत की यात्रा की थी। इसमें डेट याद रखना है। तो उसने क्या कब किया था? 1500 से 1500 लेकर के 1520 ईस्वी तक, ईस्वी के सेशन में उसने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, राइट। तो गुप्त काल में कई प्रकार की भूमियां हुआ करती थी जिसपे कर लगाया जाता था। उस कर लगाने का जो बेस था उसका नाम अलग अलग था, राइट। तो जो अपरहत भूमि थी वह बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोलते थे? अपरहत बोलते थे। जो जूती हुई भूमि है इसको क्या बोलते थे? हिल कहा जाता था, राइट। जो वास करने वाली भूमि है उसे वात्य बोलते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, राइट। उदंतपुरी जो है कहाँ अवस्थित है? क्या बंगाल में है, क्या बिहार में है, क्या गुजरात में है, क्या तमिलनाडु में है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है या शिक्षा केंद्र है उसकी स्थापना किसने की थी और यह किस वंश से संबंधित है, राइट। तो उदंतपुरी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी, राइट। गोपाल किस वंश से था? तो पाल वंश से था। ये पाल वंश के जो मूल क्षेत्र कहाँ था? बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसमें देखते हैं? 64वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन इतिहास से उससे संबंधित कौन कौन कितने क्वेश्चन आए थे उसे देख लेते हैं। तो एक नंबर में देखते हैं भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, राइट। जब यहाँ भारत आ जाता है तो अगर प्राचीनतम भारत लिखता तो और बेहतर होता। कारण कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? मेहरगढ़ होगा, राइट। तो ये जो साक्ष्य है ये 8000 से 6000 बीसी की बात हो रही है। उस समय मेहरगढ़ में जो बलिस्तान के एक पहाड़ी वाला एरिया है वहां पर जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। ऐसा ही क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि भारत में अभी जो वर्तमान क्षेत्र है भारत का उसमें कहाँ से मिले थे? तो वो हो जाएगा नर्मदा बेसिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवर्ण भूमि का वह कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव को दान में देने के लिए प्रार्थना की। क्वेश्चन यहाँ और भी बन सकता है, तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या धरीन्द्र होगा, क्या संग्राम धनंजय होगा, क्या बालदेव होगा, क्या चूड़ामणि वर्मन होगा। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, बालदेव पुत्र होगा। क्वेश्चन ये है कि ये बालदेव पुत्र कौन है और किस क्षेत्र में शासन करता था। तो यह इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा जो क्षेत्र है वहां का शासक था। राइट, उस समय पाल वंश के शासक जो थे उससे देवपाल से इसने वो 5 गांव मांगा और उसने दे भी दिया। किसके लिए, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। राइट, इसमें इस पुस्तक में जो भारत की या अन्य उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें बंदरगाहों से संबंधित सूचनाएं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की, इस बुक की खासियत यह है कि इसकी जो राइटर हैं वो अज्ञात हैं, पता ही नहीं है किसने लिखा है। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। राइट, तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है भाई, व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, ये क्वेश्चन को विशिष्ट बना दे रहा है, व्यापक। राइट, क्या इसने पुष्यमित्र शुंग ने शुरू की, क्या मेनांडर ने शुरू की, क्या भीम कटफिसेस ने की, क्या गौतमीपुत्र सतकर्णी ने की। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा भीम कटफिसेस। राइट, सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चालू करने का श्रेय किसे जाता है, तो इंडो ग्रीक को दिया जाता है। राइट, उसके बाद जो कुषाण वंश है उन्होंने किया था, उसमें सबसे ज्यादा किसने किया था व्यापक, तो वो भीम कटफिसेस हुआ था। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीम कटफिसेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं 63rd बीपीएससी 2018 में जो हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। क्वेश्चन एक बार नहीं, ये कई बार मल्टीपल बार रिपीट हुआ है। इसमें कुछ ऑप्शन हेर फेर रहते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही उठा करके पूछ दिया जाता है। राइट, तो ये पक्के ईंटों से बनी इमारत इसकी विशेषता थी, या और भी ये विशेषताएं थी, देखते हैं। प्रथम असली मेहराब की जो कॉन्सेप्ट थी उस समय नहीं थी, पूजा स्थल कहीं नहीं मिले हैं, कला और वास्तुकला, सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पक्की ईंट से बने इमारत हो जाएंगे। राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। और इसकी विशेषताएं क्या थी, जो सड़कें थे वो 90 डिग्री के कोण पर मिलते थे, इसमें जो मकानें बनी थी वो ग्रिड पद्धति पर बनी थी, इसमें जो मकान थे उसकी खिड़कियां किससे खुलती थी, मेन रोड से पीछे की तरफ उसके दरवाजे खुलते थी, वहां एक विशेष स्नानागार मिला हुआ है, उसकी विशेषता है। जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से बनी थी तथा वो ढकी हुई थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्तनित दूध था, यह मेगास्तनित जो था यह किसका दूध था और ये किसके शासन काल में आया था, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा, सेल्यूकस निकोटरस का यह राजदूत था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेल्यूकस निकोटरस। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसने मेगास्थनीय ने कौन, इंडिका। राइट, सिकंदर किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के जो पुस्तक और शास्त्र किस विषय पर आधारित है। राइट, जो कौटिल्य थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और उनका गुरु। इसमें क्या था, मेन रूप से इसमें शासन के सिद्धांत को परिभाषित किया गया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासन व्यवस्था कैसे होगी और उसके कर राजस्व के बारे में कैसी होगी, उस पुस्तक में उन्होंने डिटेल किया हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा जो और शास्त्र की रचना की गई थी वो किस भाषा में, तो उसका आंसर क्या होता है, तो संस्कृत।
त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, राइट। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, क्या जैन होगा, क्या हिंदू होगा, क्या पारसी होगा, क्या बौद्ध होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिपिटक, बौद्ध का। ये त्रिपिटक कौन कौन है, तो एक नंबर में देख लेते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा हो जाएगा अभिधम पिटक, राइट। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, इनका संकलन करता कौन है, राइट। तो सुत पिटक के कौन हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। विनय पिटक के कौन हो जाएंगे, तो उपाली हो जाएंगे। और अभिधम पिटक के कौन हो जाएंगे, तो मोगलीपुष तिस्त हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेखित किया गया, राइट। तो ये किसने उल्लेखित किया, आंसर में हमें बताएं, क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है, क्या अशोक के शिलालेख में किया गया है, क्या पुराणों में इसकी चर्चा की गई है, क्या मेगानेस की पुस्तक इंडिका में की गई है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका। इसमें 7 वर्गों का विभाजन किया गया है। इस इंडिका में और क्या क्या है, तो इसमें उसने बताया था कि भारत में उस समय कोई दास प्रथाएं नहीं थी, राइट। लेकिन उस समय दास प्रथाएं थी, तो इसका जो दास प्रथा का जो पैमाना था कुछ अलग था, राइट। उस आधार पर उसने बोला था कि भारत में कोई दास प्रथाएं नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, बताइए क्या था। क्या राजा के प्रति वफादारी थी, शांति एवं अहिंसा थी, बड़ों का सम्मान था, धार्मिक सहनशीलता थी। तो इसकी पता कैसे चलती है, तो अशोक ने विभिन्न जगहों पर अपने शिलालेख गुथवाए, वहां पर इसकी जानकारी मिलती है, राइट। तो उसमें 1 से लेकर के 13 है, उसमें सब में बताया गया है कि किसमें क्या था, किसमें क्या था, राइट। तो इसमें था कि शांति और अहिंसा थी, बड़ों का सम्मान था, धार्मिक सहनशीलता थी, और इसमें कुछ और शिलालेख थे, उसमें और चर्चाएं की गई थी, उसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो इस आधार पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। अभी इससे पहले ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है, इससे पहले भी हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल महत्वपूर्ण एक शासन व्यवस्था है, और चोल काल इस बार भी फेमस है कि इसलिए कि जब संसद का नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो उसमें चोल काल से संबंधित एक क्या नाम है उसका, नेक्स्ट में बताते हैं हम। तो उसका प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए, राइट। चोल काल किसके लिए तो प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत के लिए, यानी जो स्थानीय शासन प्रशासन से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी उससे। क्वेश्चन ये भी है, सबसे पहले भारत में स्थानीय प्रशासन की चर्चा कहाँ से मिलती है, तो वो चोल काल से मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे, राइट। तो दक्षिण, सबसे पहले देख लेते हैं, या भारत का नक्शा बना लेते हैं। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां है, कौन कौन सी है, तो एक है आपको, एक द्रविड़ है, दक्षिण भारत में जो थे उसमें कौन से शैली का ज्यादा प्रयोग हुआ था, तो द्रविड़ शैली का हुआ था। उसमें जो उसका द्वार था उसको गोपुरम बोलते थे। गोपुरम जो होता था बहुत बड़ा होता था, राइट। और उसके
गोपुरम के अंदर बहुत बड़ा एक कैंपस होता था, कैंपस के अंदर एक मंदिर होता था, तो उसके क्या बोलते हैं, दक्षिण के आकर्षक द्वार को गोपुरम बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। इसमें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा, राइट। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में। और किसने किया था, तो हरिहर एवं बुका दो भाई मिलकर के किए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं 67th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, जो प्राचीन इतिहास से है, कौन कौन से है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता की प्राप्ति की, राइट। गुप्त शासक की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या श्रीगुप्त होगा, क्या चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त होगा, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, क्या स्कंदगुप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो बड़ा भाई है वो था रामगुप्त, राइट। तो समुद्रगुप्त के जो बड़े बेटे थे वो रामगुप्त, रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने सत्ता प्राप्त की। जब हत्या करने के बाद उसके जो रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव से शादी कर लिया और सत्ता पर बैठ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि शासन स्टेबल हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। तो वर्धन राज्य की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यभूति ने की थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की, राइट। तो ये पता कैसे चला, इसकी साक्ष्य कहाँ से मिली, ये भी देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या कुषाण होगा, क्या चेरा होगा, क्या पश्चिमी शक हो गया, क्या वाकाटक होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, कुषाण होगा। तो कुषाण के समय में जो सिक्के मिले हैं, उस सिक्कों पर जो ग्रीक देवता था उसका एक फोटो मिला हुआ है। उसके आधार पर इससे अंदाजा लगता है, इससे पता चलता है कि जो व्यापारिक संबंध थे, साम्राज्य थे रोमन साम्राज्य से, वह भारत से थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, राइट। अभी कुछ देर हम लोग पढ़े, मिलान मिलान करने वाले में भी क्वेश्चन में देखे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या शिलभद्र होगा, क्या विजयसेन होगा, क्या जीवक होगा, क्या मनु होगा, राइट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवक होगा। जीवक किसके समय में है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग बताएंगे। तो जीवक किसके समय में था, तो बिंबिसार के समय में था, राइट। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जीवक को बिंबिसार ने किसके बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था, और वो राजा कौन था, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं 67 में एग्जाम जो हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल गुजरात में है, राइट। इससे पहले भी देखे थे, तो 67 में 2 बार हुआ था। क्यों, एक बार जो हुआ था वो प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण उसे आयोग ने रद्द कर दिया। उसके बाद फिर जब एग्जाम हुए तो उसका ये क्वेश्चन था, राइट। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में थे। क्या लोथल थे, डाबरकोट, कालीबंगा और राखीगढ़ी, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल किस लिए फेमस था, तो ये गोदीवाड़ा के लिए डकयार्ड था, सबसे बड़ा डकयार्ड था कहाँ पे, बंदरगाह था लोथल में। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। डाबरकोट कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है और राखीगढ़ी कहाँ है, राइट। तो जो ये कालीबंगा और राखीगढ़ी है, ये कहाँ है, ये कालीबंगा आपको पड़ जाता है राजस्थान के हनुमाननगर जिला में, राइट। और ये राखीगढ़ी ये भी आपको हरियाणा और थोड़ा सा राजस्थान की तरफ में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे बड़ा एरिया क्षेत्र में कौन था, तो इसका आंसर हो जाता है राखीगढ़ी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, कितने बौद्ध संगति हुए थे और उनमें कौन कौन से अध्यक्ष थे, उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाकश्यप। 3 बौद्ध संगति हुए हैं। सबसे प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। जब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या जो प्रथम बौद्ध संगति हुए थे क्या गौतम बुद्ध के शासनकाल में हो गए थे, तो जी नहीं, उनके मृत्यु के बाद हुए थे। और वो कहाँ हुआ था, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, तो वो राजगीर में हुए थे। उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। उस समय जो शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगति शुंग वंश के, द्वितीय जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, कालाशोक ने कराया था। और
तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ, फिर वो पटना में हो जाता है। उसका अध्यक्ष कौन था, अशोक। और तृतीय जो प्रथम इसी में होता है वो कुंडल वन में होता है। कुंडल वन कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर की तरफ में उत्तर भारत में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। किरातार्जुनीय का किरातार्जुनीय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, राइट। तो इसमें इसका आंसर क्या है, क्या भट्टो होगा, क्या शूद्रक होगा, क्या कालिदास होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, भारवी होगा, राइट। तो इसमें पूछता है कि कौन कौन पुस्तक कौन कौन लिखे थे। शूद्रक क्या लिखे थे, तो मृच्छकटिकम लिखे थे। कालिदास तो जानते ही हैं कि इनका बहुत सारे पुस्तक हैं। रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऐसे इनके 3-4 पुस्तक और हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, राइट। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या गौतम बुद्ध की, क्या सिमंदर स्वामी की, क्या पार्श्वनाथ की, राइट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध की। पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर की ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, अब देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे अंदाजा लग जाता है कि ये हिस्ट्री जो है कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हुए हैं। इससे पहले पूछा हुआ जा चुका है क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, राइट। फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि लोथल कहाँ है, लोथल किस लिए फेमस है, धौलावीरा कहाँ है, और मोहनजोदाड़ो कहाँ है, राइट। तो मोहनजोदाड़ो ये पड़ जाता है आपको पंजाब में, यहीं से स्नानागार मिला है। 69th में क्वेश्चन पूछ दिया था कि मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार मिला है इसकी अनुपात क्या है लंबाई और चौड़ाई की, ये भी ध्यान में रखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। क्या वह बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, क्या हिंदू संप्रदाय से संबंधित है, क्या जैन से, क्या ईसाई से, राइट। तो ये 3 रत्न के जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो जैन हो जाएगा, राइट। त्रिरत्न इसमें भी था, त्रिरत्न इसमें ध्यान में रखे, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, बौद्ध, धम्म और सम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत की प्रतिपादन किया गया है। परमाणु बहुत बाद में खोजे गए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी की चर्चा हो रही है कि ये सबसे पहले किस में इसकी चर्चा की गई है, राइट। तो क्या इसकी चर्चा योग में की गई है, क्या न्याय में की गई है, क्या सांख्य में की गई है, क्या वैशेषिक में की गई है। ये पुस्तक कौन से हैं, तो इसे बोलते हैं सांख्य दर्शन, ठीक। खट दर्शन, 6 दर्शन थे भारतीय। इससे इतिहास की साक्ष्य भी मिलती है। तो इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। परमाणुवाद की जो होगा कंसेप्ट वो वैशेषिक में मिलता है, राइट। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, तथा वैशेषिक के रचयिता कौन है, राइट। तो इसका देख लेते हैं। जो योग क्या है वो पतंजलि है, राइट। सांख्य के कौन है, गौतम है। और वैशेषिक के कौन है, कणाद मुनि, राइट। और इसका कौन हो जाएंगे न्याय के, कपिल, मुनि कपिल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति की कश्मीर में आयोजित कराई थी, राइट। क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। क्या अशोक ने कराया था, क्या अजातशत्रु ने किया था, क्या कनिष्क ने, क्या कालाशोक ने, राइट। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रथम शताब्दी में कश्मीर में जो कुंडन वन था वहां पर किसने कराई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने कराई थी, राइट। ये इसमें कौन को हुआ था, तो इसमें प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, इसमें द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, और इसमें तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, राइट। तो 1 और जो 2 था कहाँ हुआ था,
ये वैशाली में हो गया था, दूसरा ये राजगीर में हो गया था, ये भी राजगीर में हुआ था, पाटलिपुत्र, राइट। नेक्स्ट, अब 65 बीपीएससी में जो पूछा गया है उससे देख लेते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, राइट। तो इस उनके जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में पता चलता है कि अशोक के किस किस नाम से चलते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा फेमस उनका नाम था प्रियदर्शी, नाम था शिलालेख में, राइट। नेक्स्ट में देखते हैं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो इससे पहले हम लोग चर्चा कर लिए हैं चरक संहिता, जीवक, अजातशत्रु के शासनकाल में, राइट। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि गुप्त काल में, राइट, याद रखना है। ये पूछ रहा है किसमें, गुप्त काल में औषधि के चिकित्सक कौन थे, राइट। तो क्या सुश्रुत थे, क्या सौमी थे, क्या सुदरक थे, क्या सौनक थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा, राइट। क्या थे, एक औषधि चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन लिपि दाईं से बाईं की ओर पढ़ी जाती है, राइट। तो इसमें भारत में उस समय खरोष्टी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि थी, राइट। तो इसमें कौन जो है दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती थी, राइट। खरोष्टी वाले जो क्षेत्र हैं भारत के उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में है, ठीक। और सबसे ज्यादा पूछे जाएगा कि प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा कौन लिपि का ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो ब्राह्मणी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। थैंक यू दोस्तों, आज का हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से अनुरोध है कि इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें, मल्टीपल बार इसे रिवीजन करें, ताकि जो 70 बीपीएससी है के लिए आप लोगों को बहुत इससे लाभ मिले। जय हिंद साथी।